नमो नमः छात्रों। आज हम पढ़ेंगे पंचदश पाठ है। आज की हमारी दिनांक रहेगी 6 जनवरी। तो आज हम पाठ है 15वां पाठ, अविस्मरणीय गोवा यात्रा अर्थात न भूलने योग्य गोवा की यात्रा। ये हमारा पत्र लेखन में है ये पाठ। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हम जब किसी यात्रा पर जाते हैं तो उस यात्रा का वृतांत हम अपने मित्र को या किसी सगे संबंधी को पत्र के रूप में कैसे लिखकर भेजें। तो इसको आगे करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले शब्दकोश देखते हैं। जो इस पाठ में आएंगे मुख्य शब्द पर हय है। देखिए, हय माने होता है कल, और पर हय यानी उससे पहले जो बीता हुआ कल, उससे पहले का, पर उससे भी पहला, तो परसों बीता हुआ। पर्यटनम घूमना फिरना। पूग है, पूग ये सुपारी जो मसाले वगैरह में आती है। अतिरिक्त, अतिरिक्त अलावा अर्थात इसे छोड़कर। अनुजाए, अनुजा होती है छोटी बहन, और अनुजाए चतुर्थी विभक्ति में बनाया है छोटी बहन के लिए। उपनिवेश है, उपनिवेश होता है छावनी, कॉलोनी। अर्थात उपनिवेश वे होते थे जो दूसरे देश, किसी देश पर अधिकार करते थे अपने बाजार के लिए, वहां पर अपना सामान बेचने के लिए। ऐसी जगह को उपनिवेश बोला जाता था। निर्यातम, देश के बाहर भेजा जाना। जो सामान देश के बाहर भेजा जाता है उसको निर्यात कहते हैं। उत्पाद्यति, उत्पन्न करता है। सुदीर्घ कालम, लंबे समय तक। सु माने अच्छा, दीर्घ माने बड़ा, लंबा, काल माने समय, अर्थात लंबे समय तक। स्फटितयः, साफ तौर पर। इसी पाठ में जो आप नई धातुओं को जानेंगे वो है प्रति, प्रतिनिवृत्त, लौटना। नि इसमें प्रति और नि उपसर्ग है और वृत्त धातु है, तो ये उसका लौटना। पर जमा आप, मिलना, प्राप्त होना। आप मान्य होता प्राप्त करना, और प्राप्त पर उपसर्ग लगने पे प्राप्त होना। उत्पद, पद उत्पन्न करना। उत उपसर्ग है, पद मूल धातु है, तो इनके से बनेगा उत्पन्न करना। कि इस पाठ में आपके संधियुक्त शब्द भी आएंगे। सूर्योदय, सूर्य जमा उद्देश्य, सूर्य का उदय होने का। गमनागमनस्य, गमन जमा आगमनस्य। यद्यपि, यद्यपि, यदा जमा अपि, यहाँ पे आ और ए दीर्घ संधि बना रहे। उल्लेख है, उत जमा लेख, ये आपका व्यंजन संधि में है। उत जमा लेख, उस उल्लेख। प्रत्युक्त शब्द जोन से है, प्रतिनिवृत्त है। प्रति जमा नि जमा वृत्त जमा कत। अतिरिच्य, अति उपसर्ग, रिच धातु है, लेप प्रत्यय है। इसमें ऊपर प्रति उपसर्ग, नि उपसर्ग, वृत्त धातु, कत प्रत्यय। दतम, दिया गया। दा मूल धातु है, कत प्रत्यय है। अभिनम, आ ए उपसर्ग, भिद धातु, कत प्रत्यय। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। तो पाठ का नाम अभी बताया था, अविस्मरणीय गोवा यात्रा, जो पत्र लेखन में है। विधा कौन सी है? पत्र लेखन। तो गोवा का यहाँ पे एक मित्र, जो नाम है उसका, ये पाठ पत्र विधा में है। तो एक मित्र अभिनव अपने मित्र पारिजात को पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले उसने अपने मित्र का नाम लिखा, प्रिय पारिजात। हे प्रिय पारिजात, सस्नेह नमः, स्नेह सहित नमस्कार। अहम पर हय एव पर्यावरणे
परिवारेण सह गोवा यात्रा प्रतिनिवृत्तः। अहम मैं पर हय परसों यानी हय बीता हुआ कल और पर हय उससे भी बीता हुआ कल 2 दिन पहले अर्थात परसों एव ही परिवारेण परिवार के सह साथ गोवा यात्रा से प्रतिनिवृत्त वापिस आया हूँ लौटा हूँ। मैं परसों ही परिवार के साथ गोवा यात्रा से वापिस आया हूँ। 10 दिवसीय इदम यात्रा अभूतपूर्वा आनंदायिनी रोमांचकारिणी च आसीत। 10 दिनों की इयम यह यात्रा अभूतपूर्व भूतपूर्व होता है जो पहलवा और अभूतपूर्व है इसका विलोम हो गया जो पहले कभी न था यानी अद्भुत। आनंदायिनी आनंद देने वाली, रोमांचकारिणी और रोमांचकारी च और आशित थी। 10 दिनों की यह यात्रा अभूतपूर्व आनंदायिनी और रोमांचकारी थी। गोवा एक्सप्रेस रेल यानेन गमनस्य यात्रा सर्वथा सुविधामयी आसीत। ठीक है, गोवा एक्सप्रेस रेल यानेन ये रेलगाड़ी का नाम है गोवा एक्सप्रेस रेल यानेन रेल यान से या के द्वारा गमन से जाने का यात्रा सर्वथा हमेशा सुविधामयी आसित सुविधादायक थी। गोवा एक्सप्रेस रेल यान से आने जाने की यात्रा बहुत ही सुविधाजनक थी। गोवा भारतस्य लघुतमः प्रान्तः वर्तते। गोवा भारतस्य भारत का लघुतम सबसे छोटा प्रांत वर्तते है। गोवा भारत का सबसे छोटा प्रांत है। यह भी आपने जाना कि भारत का सबसे छोटा प्रांत राज्य कौन सा है तो गोवा है। पूर्व तु अयम राज्य प्राय 50 वर्षाणि यावत पुर्तगाल देशस्य उपनिवेशः आसीत्। पूर्व पहले तू तो अयम यह राज्य प्राय 500 वर्षाणि 500 वर्षाणि वर्षों तक यावत तक 500 वर्षों तक पुर्तगाल देशस्य पुर्तगाल देश का उपनिवेश आसित था। पहले तो यह राज्य प्राय 500 वर्षों तक पुर्तगाल देश का उपनिवेश था। उपनिवेश का अर्थ क्या बताया था अभी? उपनिवेश का अर्थ बताया था जो भी कोई देश दूसरे देश पर अपना व्यापारिक अधिकार कर लेता था तो उसे उपनिवेश कहते थे उस भूभाग पे। 1963 तमे वर्षे अयम स्वतंत्रतः अभवत। 1963 तम में वर्ष में अयम यह स्वतंत्रतः अभवत हुआ था। 1963 में यह राज्य गोवा राज्य स्वतंत्र आजाद हुआ था। देखिए भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से 1947 में 15 अगस्त 1947 में, लेकिन गोवा राज्य जो था वो तब आजाद नहीं हुआ था। तब तक 1963 तक गोवा भारत का राज्य नहीं था। ये बाद में इसको 1963 में पुर्तगाल देश से आजाद करा तब जाकर के ये आजाद हुआ था और 1963 में ये भारत में विलय हुआ था। महाभारते अपि अस्य उल्लेखः गोप राष्ट्रम इति रूपे प्राप्यते। महाभारत में अपि भी अस्य इसका उल्लेख गोप राष्ट्र इति ऐसा रूप में प्राप्त होता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख गोप राष्ट्र इस रूप में प्राप्त होता है। गोवा इति नाम पुर्तगाल देशेन दत्तम। गोवा इति ऐसा नाम पुर्तगाल देश के द्वारा दत्तम दिया गया है। गोवा नाम जो है
पुर्तगाल देश के द्वारा दिया गया है। अन्यथा इससे पहले ये जगह, ये राज्य किस नाम से पुकारा जाता था? गोप राष्ट्रम, जो कि महाभारत में जिसका उल्लेख है। अद्यपि जनानां भाषायां वेशभूषायां भोजने नृत्य संगीत कला आदिषु च यूरोपीय प्रभाव स्पष्टतया दृश्यते। यूरोपीय प्रभाव स्पष्टतया दृश्यते। अद्यपि आज भी जनानाम लोगों की भाषायाम भाषा में, वेशभूषा में, भोजन में, नृत्य में, संगीत कला आदिषु और संगीत कला आदि में, और यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दृश्यते दिखाई देता है। आज भी गोवा राज्य में लोगों की भाषा, वेशभूषा, भोजन, संगीत, नृत्य आदि कला में गोवा राज्य की यूरोपीय देशों की जो झलक है वही दिखाई देती है। आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे।